तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार दमदार ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड देखा गया ये जो खबर है वो बिल्कुल आज ही के दिन हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अभी हमारा बाजार तो क्लोज़ है, तो कल के दिन जब हमारा बाजार स्टार्ट हो जाएगा तो इस कंपनी की और हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है इन्फोसिस। यस दोस्तों, इन्फोसिस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी। IT सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है एज पर द मार्केट कैप। एंड जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 साल में अगर आपको 2x रिटर्न्स चाहिए तो उसके हिसाब से इन्फोसिस अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो कोई गलत बात नहीं होगी। सो अगर देखा गया दोस्तों तो इन्फोसिस से रिलेटेड एकदम दमदार खबर देखने को आप मिल रही है। और वो खबर क्या है दोस्तों? तो वो खबर है आज के दिन, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 अगस्त को ही हम लोग को एक खबर आती हुई देखने को मिली है कि इन्फोसिस ने साइन किया है एक डील विथ लिबर्टी ग्लोबल टू स्केल प्लेटफॉर्म। बट ये डील कितने की है? ये डील है लगभग 1.5 बिलियन यूरो की। सो ये कितनी बड़ी डील है आप जस्ट यहाँ पे अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। डेफिनेटली हम लोग इसको अभी ब्रीफली स्टडी करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये डील किससे रिलेटेड है, कितने साल के लिए यहाँ पे है, ठीक है, आगे और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि इन्फोसिस की बात करें, मुझे ऐसा लगता है इसके पहले भी 3-4 डील्स बड़े यहाँ पे हो चुके थे, उसके बाद एक और बड़ी डील मिलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब भविष्य में जब इन्फोसिस के नंबर आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग को अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। वैसे तो देखा गया तो इनको तो मतलब कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको कोई भी काम करना है तो इन्फोसिस का नाम तो सामने बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डील देखने को मिली, हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडियन रुपये में लिखा गया है 1.5 बिलियन यूरो, मतलब कितना 13,500 करोड़ की ये डील देखने को मिल रही है। एंड 5 साल के लिए हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो 5 साल के लिए तो इन्फोसिस को ज़बरदस्त बड़ा क्लाइंट यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली इन्फोसिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, एक बहुत ही और एक शानदार पॉइंट देखने को मिल रहा है कि 5 साल की डील है, ये शायद से आने वाले समय में और भी एक्सटेंड यहाँ पे हो सकती है। मतलब परफॉर्मेंस कैसा है उस हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सटेंड हुआ तो इट माइट बी 2.3 बिलियन यूरो की ये डील हो सकती है, मतलब 20,970 करोड़ की अगर एक्सटेंड किया तो 8 साल के लिए। मतलब 5 साल के लिए तो काम फिक्स तो हो ही चुका है, मतलब 13,000 13,500 करोड़ की डील तो पक्की है। एडिशनली अगर आगे बढ़ना है, अगर दोनों थम्स अप दे देते हैं तो और 7,000 करोड़ यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। सो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट 20,970 करोड़, जस्ट इमेजिन कि कई समय तक इन्फोसिस का जो रेवेन्यू है वो हम लोग को इस चीज़ के चलते मेंटेन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। एंड ऐसे कितने सारे डील्स हो चुके हैं। तो इसीलिए ये जो कंपनियाँ होती है दोस्तों, बड़ी कंपनियाँ, इनके लिए यही एडवांटेज वाली बात होती है कि इनको क्लाइंट्स मतलब ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अभी छोटे कंपनी रहेंगी तो उनको तो क्लाइंट ढूंढ कर लाना पड़ता है बेचारों को, एंड बाद में उनको रिटेन भी करना पड़ता है, ठीक है। एंड ऐसे कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस नाम ही काफ़ी है, ईजिली यहाँ पे हम लोग को ये क्लाइंट्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको और डिटेल में जानने की बात करें, अगर ये कोलैबोरेशन की बात करें तो इसके चलते अगर हम कहें तो कितना सेविंग होते हुए देखने को मिलेगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लिबर्टी ग्लोबल की बात करें तो लगभग 100 मिलियन यूरो तक के आसपास सेविंग की बातें हो रही है। मतलब 1,000 करोड़ 900 करोड़ के आसपास पर एनम हम लोग को ये सारा चीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सेविंग्स की बात करें, मतलब टेक्नोलॉजी के चलते बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इनको फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो इन्फोसिस इनको सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली, इसमें हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली जो भी अभी आने वाले समय में AI में निवेश करेगा एंड AI का इस्तेमाल भी यहाँ पे करेगा, ठीक है, तो उनके लिए अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट थोड़ा सा एडिशनली हम लोग को यहाँ पे मतलब ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि जो नई नई चीज़ें यहाँ पे आती है उसको एडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े हम लोग को IT कंपनियाँ देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको यहाँ पे हायर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो यस, जैसे मैंने बोला था बहुत अच्छी बात है, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दिस इज़ द 4th मेगा डील फॉर द इन्फोसिस इन दिस फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अगर हम लोग मई मंथ की बात करें तो यस 1.5 बिलियन डॉलर की डील इनको मिली थी अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पेट्रोलियम से। देन सेकेंड डील देखने को मिली थी लगभग 450 मिलियन डॉलर की, जो कि बैंक्स के साथ इनकी यहाँ पे डील हुई थी। एंड पिछले ही मंथ की अगर हम लोग बात करें तो 2 बिलियन डॉलर की
डील हम लोगों को यहाँ पे वापस कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही थी। मतलब ऑलरेडी उनका जो स्ट्रैटेजिक क्लाइंट है उन्होंने कहा था कि हमें आप ही के साथ कंटिन्यू करना है। सो इतनी ज़बरदस्त खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऐसे माहौल में अगर हम बात करें, इन्फोसिस का शेयर टॉप लेवल से आप लोगों को 25 से 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। सो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। ये तो आपने थैंक्स बोलना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को, मतलब यूरोपियन मार्केट, दैन उसी के साथ साथ अमेरिका के बाज़ार को, कि वहाँ पे हम लोग को वो मंदी जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, स्लो डाउन देखने को मिल जाता है, डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। इसी चीज़ के चलते तो ये कंपनियाँ नीचे आ रही, वरना ये थोड़ी ना खुद से इतना नीचे आती है। सो इसके पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे अच्छे स्टॉक आपको सस्ते दाम में देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर आप इनमें निवेश करके ये कहते हो कि 23 चल रहा है ना, 5 मतलब 2028 तक मैं होल्ड करूँगा और या फिर होल्ड करूँगी एंड मुझे चाहिए 100% के रिटर्न, मतलब पैसा डबल करना है, तो फिर आपने बिल्कुल सही स्टॉक यहाँ पे चुना है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो जाए, 6 साल भी लग जाए, बट ओवरऑल अगर देखा गया मुझे तो ऐसा लगता है उससे ज़्यादा ही बन जाएगा। चिंता की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो ज़रूर आप इन्फोसिस को यहाँ पे अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि क्या क्या फ़ायदा यहाँ पे होंगे। 4000 एम्प्लॉयज़ को, 4000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जॉब मिलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बहुत कुछ बेनिफिशियरी जैसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये डील दोनों के फ़ायदे की हम लोग को देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों को बोला कि अगर मैं कैलकुलेट भी कर लूँ टॉप लेवल से इन्फोसिस आज भी एग्जैक्टली कितना डाउन है, सो 25-26% आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो उससे भी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। सो ज़रूर आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। देखिए, जल्दबाजी करने जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा कि सर अगर मैं अभी ख़रीद लूँ एंड कब तक ये भागेगा, ये कब तक किसी को नहीं पता है। मार्केट में अगर कुछ और भी गड़बड़ी अगर हो गई, एंटायर मार्केट नीचे आए तो ये और नीचे आ सकते हैं। ठीक है, बट एक बात पक्की है कि आपका पैसा इसमें डूबेगा नहीं। डूबेगा मतलब क्या होता है कि अगर आप हलचल करोगे, मैंने आपको बोला ना कि 5 साल अगर आप बने रहोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले ही कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, अरे 2 साल हो गए कुछ रिटर्न ही नहीं बन रहा है, 2.5 साल हो गए कुछ रिटर्न ही नहीं बन रहा है, बेच देंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद वो देखेंगे कि 2.5 महीने में ही स्टॉक भाग गया, डबल हो गया। ऐसी चीज़ें होती है। देखिए, इसके पहले देखिए 2018 में भी सेम चीज़ें हुई थी, बिल्कुल फ्लैट चल रहा था स्टॉक। और मैं हमेशा कहता था कि आईटी सेक्टर करेगा अच्छा, करेगा अच्छा। वो कब करेगा पता नहीं, और उसके बाद तो कोविड आया इतना होल्ड करने के बाद, एंड उसके ऊपर तो देखा गया तो इन्फोसिस के ऊपर एलिगेशन लगे थे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए स्टॉक यहाँ से यहाँ कैसे भाग गया। फिर लोग वापस आ गए खरीदने के लिए, क्या फ़ायदा। फिर वापस नीचे गए तो बोलते अरे मैं फंस गया। तो ये चलता रहता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब लाल निशान होता है मार्केट चलता नहीं है, बोरिंग टाइप का हो जाता है, 90% लोग उस स्टॉक को गाली देना स्टार्ट कर देते कि निकल जाओ करके, तो ज़रूर वहाँ पे चेक कर लेना कि क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। सो इन्फोसिस के लिए ये कमाल की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। कल अगर देखा गया तो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इसके ऊपर फोकस रहेगा। अभी हम लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो एडीआर ही हम लोग को बता देगा। तो एडीआर में हम देख सकते हैं इसी खबर का लगता है ये असर देखने को मिल रहा है। 1-1.25% के आसपास इन्फोसिस तेज़ है। मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ तो हमारे सामने थोड़ा और परफॉर्मेंस ये देखिए 1.16%। अभी लगेगा कम ही है 1-1.25%, बट हम बोल सकते हैं कि इनके लिए बैड लक है। बैड लक मतलब क्या, थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए मार्केट का, वो मोमेंटम अमेरिकन बाजार में नहीं है। आज के दिन देखेंगे तो डाउ जोन्स तो लगभग 300 पॉइंट की मार खाते हुए देखने को मिल रहा है, एंड नैस्डैक की बात करें तो वो भी लगभग 100 पॉइंट्स की मार खाते हुए देखने को मिल रहा है। बट ऐसे माहौल में भी अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस 1-1.25% हम लोग को तेज़ी दिखा रहा है। मतलब मार्केट ने इस डील को ज़बरदस्त तरीके से थम्स अप दिया है। ठीक है, एंड अगर नहीं भी देते तो थोड़ी ना हम लोग को इन्फोसिस से निकलने वाले हैं, बने रहेंगे आज नहीं तो फ्यूचर में। इस प्रकार की और बहुत सारी खबरें यहाँ पे ज़रूर आएगी, क्योंकि कंपनी में काबिलियत है। ये जो शब्द मैं बोलता हूँ ना कि काबिलियत यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों, कि अगर कंपनी में वो काबिलियत है ना तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहेगा। हाँ, वो डील आएगी सर उसके पहले हमें बता दो तो हम लोग यहाँ पे खरीद के बैठेंगे, ये किसी को नहीं पता होता है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। बट काबिलियत के हिसाब से बने रहिए, क्या पता आने वाले हफ्ते में भी कोई तो डील की खबर आ जाए तो स्टॉक भाग जाएगा, बट उससे कितना कमाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में बने रहिए तो बड़ा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। तो इन्फोसिस हमेशा की तरह अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। अभी वो बैलेंस शीट पीएनएल आपको क्या ही बताऊं, कितनी बार हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। डेट फ्री कंपनी रहती है, इतने सारे 60-70 हज़ार करोड़ के इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, 10-10 हज़ार करोड़ का कैश पड़ा हुआ रहता है। सो ज़बरदस्त कंपनी है। ठीक है, सिर्फ इन्फोसिस से रिलेटेड ये एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, सर प्रमोटर इतना कम है, यहाँ पे केवल 15-14% ही देखने को मिलता है। दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंस्टीट्यूशंस के पास ये ज़्यादा शेयर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्रमोटर ने ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे रखे हुए हैं नहीं। ठीक है, मैक्सिमम उनको पहले शुरुआत में ही स्टॉक्स यहाँ पे निकालने लगे थे, क्योंकि पैसा चाहिए रहता था, कंपनी को बड़ा बनाना है। तो हाँ, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं होते एंड ये पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होते तो डरने की बात है। सो प्रमोटर होल्डिंग कम है तो उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी देखनी चाहिए। यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे 60-65%
इंस्टीट्यूशंस लेकर ही बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रमोटर और बेचेंगे तो शायद से ये और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी वहाँ पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एंड इन्फोसिस तो आपको पता है, मैंने कितनी बार बताया कि सरकार अपने काम अगर कोई करवाने होती है तो इन्फोसिस को, TCS को ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे देती है। सो ज़रूर आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता हूँ, बट वो दिमाग में चीज़ें जानी चाहिए। आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हैं। एक ही दिक्कत है, 5 साल एंड उससे ज़्यादा 100% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने। ऊपर मिल गया ज़्यादा रिटर्न तो वो बोनस है, ठीक है, उस हिसाब से जाना है, देन सही स्टॉक है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग